किसानों को तमाम तरह की गालियां सुनाई हैं, इसलिए इस पार्टी को सजा देना और सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका में कुछ हो जाता है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। 300 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। इस वक्त हम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैं और आज एक किसान कलकत्ता की सड़कों पे एक महा रैली ऑर्गेनाइज किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता योगेंद्र यादव जी हैं। इनसे जानेंगे कि बंगाल में एक तरफ जहां सियासी माहौल गर्म है, दूसरी तरफ किसान सड़क पे। मैं समझता हूं दोनों में एक संबंध है, क्योंकि सियासी माहौल गर्म है इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का किसान नेतृत्व यहाँ आया है। चूँकि हम समझते हैं कि बीजेपी हर चीज़ के उत्तर में केवल वोट और सीट की बात करती है। ये पार्टी ना न्याय की बात समझती, ना संविधान की बात समझती, ना उचित अनुचित की बात समझती, ना सच और झूठ समझती। ये केवल एक बात समझते हैं, वोट, सीट, चुनाव जीत गए हम, बस चुनाव जीत गए। इसका अहंकार है, इसलिए हम आज यहाँ हैं उस अहंकार पे प्रश्न करने, उस अहंकार पे चोट देने, वोट की चोट देने के लिए आज किसान यहाँ पे आया है, ताकि इस सरकार को वहाँ पे भी चुनौती दे सके। क्योंकि यही एक भाषा है जो ये समझते हैं, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है यहाँ, हम केवल और केवल किसान को एक संदेश देने आए हैं कि आप और कुछ भी करें, बीजेपी को सजा दें, बीजेपी को सबक सिखाएं। क्योंकि इस पार्टी ने किसानों के साथ दमन किया है, इन्होंने किसानों के इसको बदनाम किया है, किसानों को तमाम तरह की गालियां सुनाई हैं, इसलिए इस पार्टी को सजा देना और सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। 26 जनवरी की रैली के बाद जो एक माहौल बदला है पूरे हिंदुस्तान में, उसका आपका क्या क्या असर पड़ा है किसान नेताओं पे? कुछ समय के लिए 26 जनवरी के बाद एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसान थोड़ा बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि उन पे इतनी बदनामी की जा रही थी, उन्हें इतना कुछ गालियां सुनाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने इसका बहाना बना के इस आंदोलन की हत्या करने की कोशिश की, तो किसानों को लगा कि ये तो इस आंदोलन का दमन कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात आई तो फिर किसान उठे और किसानों ने कहा हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे। और उसके बाद से किसान आंदोलन का हौसला बढ़ा है। जिस आंदोलन को इन्होंने दमन करने की कोशिश की, वो आंदोलन फैल गया है, पूरे देश में फैल गया है वो आंदोलन। और मैं समझता हूँ वही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों पहले बंगाल की मुख्यमंत्री एक हादसे में जख्मी हो गई हैं और बीजेपी पे ही निशाना लग रहा है हर तरफ से। देखिए, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी राजनीतिक नेता पर को चोट लगती है, बीमार होते हैं, एक्सीडेंट होता है, हमला होता है, अगर हमला है तो हमें निंदा करनी चाहिए और चोट जो भी है उसके लिए उन्हें बेस्ट विशेस देने चाहिए कि जल्द से जल्द रिकवर करें। इससे फालतू और कोई भी टिप्पणी करना इसके लिए व्यर्थ होगा। अब तक प्रधानमंत्री किसान नेता से मिलने नहीं आए, लेकिन वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं दूसरे मुद्दाओं पे। वो भी एक अमेरिका में कुछ हो जाता है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। 300 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, एक पंक्ति नहीं लिखी प्रधानमंत्री ने। इसलिए हमें बहुत अजीब लगता है कि क्या बात है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अमेरिका की बातें क्यों करते हैं? और जिससे मेरे मन में ये बात आती है कि हो ना हो, प्रधानमंत्री को दर्द नहीं होता, किसान को जो हो रहा है उसका दर्द प्रधानमंत्री के मन में नहीं आता है। अगले कुछ महीनों में बहुत सारे विधानसभा के चुनाव हैं, जैसे बंगाल है, पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। क्या बीजेपी को शिकस्त मिलेगी, असर पड़ेगा किसान मूवमेंट से? फिलहाल तो चुनाव हैं 5 जगह पे, बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, और हम वहीं पे उन 5 राज्यों में जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी आंदोलन जारी रहता है, सरकार हमारी बात बाद में भी नहीं सुनती है, तो हम आगे भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। पंजाब वगैरह के चुनाव तो अभी 1 साल दूर है। ये थे किसान नेता योगेंद्र यादव जी। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ है। इस रैली से ये साबित हो सकता है कि बंगाल के किसान भी जाग चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाला 2 मई ही बताएगा। आप देख रहे हैं द इको, तनवीर के साथ, कोलकाता।